ओम शांति। आज 11 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वो हैं अनलकी बच्चे। बाबा की याद से बुद्धि का ताला खुलता। बाबा कहता अगर याद भूलती है तो अनलकी है। ये ठीक बात है। जिसको भगवान का बने और भगवान की ही याद ना आए तो भाग्य कैसा। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सावरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। गीत। मुरली जो है कितना अच्छा शब्द है मुरली। ये शब्द और कहीं पर भी यूज़ नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं। या तो श्री कृष्ण की मुरली कहते हैं। मुरली शब्द बहुत मीठा है, इसमें रूहानियत है। तो बाबा कहते हैं कि मुरली कभी भी मिस नहीं करें, क्योंकि भगवानोवाच उसी के अंदर है और भगवान हमसे क्या चाहता है, क्या कहता है, उसमें स्पष्ट करता है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब ये तो निराकार है। अब ये तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब है भक्त, भगवान एक है। फिर बाबा ने कहा कि बाप ही गॉड फादर है, उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? पहुंचेगी। बाबा ने कहा नाम तो लिखना पड़े ना। तो ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना। देखिए, अगर पेठा पहुंच गया था, सीताफल बहुत बड़ा फलता, तो दादियों ने, उनको तो ज्ञान नहीं था कैसे कोई चीज़ जाती है, मधुबन कैसे भेजना है। तो दो दो दादियाँ रहती थीं सेंटरों पर। तो इतना बड़ा पेठा आया तो ये क्या करें, तो हमारे काम का नहीं, इतना बड़ा पेठा तो मधुबन जाना चाहिए। तो लिखत भी होनी चाहिए। क्या चाकू से उसके ऊपर लिखा शिव बाबा माउंट आबू। तो सच में वो पेठा रुलता पिलता पहुंच गया माउंट आबू, शिव बाबा के पास पहुंच गया। तो अगर पेठा पहुंच गया तो चिट्ठी तो पहुंच ही जाएगी। राइट। दादियों जैसी भावना होनी चाहिए। भावना चाहिए। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा कि भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन, बौद्धि,
आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, झट उनकी बायोग्राफी बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आए। भारतवासी किसको भी पूछते हैं, उनको पता नहीं कि ये कौन है, न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले और कौरव पांडव भाई भाई थे। वो आसुरी भाई, ये दैवी भाई थे। ये भी आसुरी थे, उन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जानते नहीं हैं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता। देह अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है, ये नई बात हो गई। बाबा ने कहा, उनकी मत पर नहीं चलते फिर आश्चर्यवत बागंती हो जाते हैं, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे, सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा मदार, सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। ये देखिए, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको अडॉप्ट करते, ब्राह्मण बनाते हैं। और अगर हमारा माता पिता, अलौकिक माता पिता को रिकग्नाइज करते हैं, फेथ होता है, तो हम कहलाते ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। और जब तक हमने ये रिकग्नाइज नहीं किया, फेथ नहीं है, तो हम ब्राह्मण भी नहीं कहला सकते। बाबा ने कहा, पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाबा ने कहा कि कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना और कहाँ नौकर चाकर बनना। बाबा ने कहा पढ़ाई है और दूसरा फिर पुरुषार्थ। बाबा तो पढ़ाते हैं, परंतु फिर हमको पुरुषार्थ करके अपने आप को उस वर्षे पाने के लायक बनाना। बाबा ने कहा, सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है, बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ, देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योगयुक्त बन जाते हैं और कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। वे किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। कितना अच्छे शब्द हैं।
साथी और सारथी। अगर शिव बाबा साथी है तो हमें कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का आर्ट आ जाता है। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।